आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर वोट परसेंटेज इतना कम क्यों हो रहा है? केंद्र सरकार से लेके और चुनाव आयोग तक लोगों से अपील कर रहा है कि वोटों का परसेंटेज बढ़े, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जब वोटिंग शुरू होती है तो दिन के 9 बजे तक वोट परसेंट करीब 19 से 20% रहता है, लेकिन उसके बाद ये गिरना शुरू होता है और जब अंत समय ये परसेंटेज आता है तो कभी भी ये 60% नहीं गया दोनों भी फेज़ में। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, प्रचार का गियर बदल देते हैं और वहीं तेजस्वी यादव जो हैं वो नया ही रुख अख्तियार करते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो न रोज़गार की बात करते हैं, न पलायन की बात करते हैं, न बेरोज़गारी की बात करते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोरंजन सहाय हैं, बैंकर्स रहे हैं। मनोरंजन जी, पहले तो स्वागत है। नमस्कार भाई, मनोरंजन सहाय मेरा नाम हुआ, जैसा कि आपने बता दिया, बोला जाए। सबसे बड़ी बात आप ये बताइए मुझे कि वोट परसेंटेज गिरने का आखिर कारण क्या है? क्या लोग मोदी से उब गए हैं? देखिए, न मोदी से उबे हैं और न गर्मी है। ये टर्म आपने यूज़ नहीं किया लेकिन हमने कर दिया। न गर्मी से उबे हैं, न मोदी से उबे हैं। उबे हैं तो किसी चीज़ से नहीं, बस मोटिवेशन नहीं है किसी का। आप तो कह रहे हैं कि आ जाओ वोट देने, आ जाओ वोट देने। हम क्यों जाएंगे वोट देने? आप एक बार भी हमारे घर में पर्ची देने आए? एक बार भी आप कहने आए, आपका स्टाफ कहने आए कि आप चलिए वोट दीजिए? ठीक है, हम नहीं जाएंगे। जैसे पहले लोग इलेक्शन के समय छुट्टी मनाते थे, घूमते थे, टहलते थे, हम लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, लेकिन कभी आपने अपना मोटिवेशन नहीं दिया। वहीं इन कंट्रा हम देख रहे हैं कि लोग इतना मोटिवेट कर रहे हैं दूसरे को कि अरबियन कंट्री से सभी प्लेन फुल होकर आ रही है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, आप आ जाओ। और वहाँ से लेके बूथ तक भी ले जाने में उनको हेल्प किया जा रहा है। हमको कहाँ पे हेल्प किया गया बताइए? इतनी गर्मी में हम लाइन, आप कहना ये चाहते हैं कि विदेशों से बुलाया जा रहा है कि आइए वोट दीजिए, आपको बिल्कुल वोट देना अधिकार है इंडिया में। बिल्कुल। लेकिन यहाँ के जो सांसद, उनके प्रतिनिधि, जो विधायक हैं, जो विस्तारक हैं पार्टियों के, वो आपके घर तक नहीं पहुँच रहे हैं। अरे हमारे घर तक पहुंचने की छोड़िए ना साहब, किसी एक स्टाफ को भेज देते, हमको पर्ची तक भिजवा देते कि आपका इस बूथ पर है आपका। ठीक है, हम तो ऑनलाइन देखकर चले गए और लोग ऑनलाइन देखकर चले जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम चले जा रहे हैं। अरे आप मोटिवेट तो कीजिए हमको, मोटिवेट तो कीजिए जनता को, मोटिवेट तो कीजिए वोटर को। आप एकदम क्या सोच रहे हैं, घर में बैठे रहिएगा, आपको वोट देकर चला आएगा? जबकि हमारे यहाँ के सांसद जिनको कि टिकट मिला है, एक बार भी फील्ड विजिट में नहीं आए हैं। आप क्या सोचते हैं कास्ट लाइन पर आपको वोट मिलेगी? नहीं। अगर आपको वोट मिलेगी भी तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे। देखिए, बहुत बड़ी बात मनोरंजन सहाय ने कह दी है कि इन्हीं के बिरादरी के ही जो हैं सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, और ये शिकायतें क्षेत्र की जनता से मिलते रहती है कि वो कभी भी अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं और कह रहे हैं कि आप ये समझ रहे होंगे कि यदि मैं आपका के कास्ट का हूँ, लाला हूँ, तो मैं आपको वोट दे दूंगा। वोट आपको मैं कभी नहीं दूंगा, वोट मोदी के ही नाम पर मेरा जाएगा। इतनी नाराज़गी क्यों उनसे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम वोट देंगे, रविशंकर के खाते में वोट तो जरूर जाएगा, लेकिन रविशंकर को वोट नहीं दे रहे हैं हम वोट मोदी जी को दे रहे हैं। हम उनके आइडियोलॉजी से हम प्रेरित हैं। लेकिन वो देखिए, हमारे यहाँ के सांसद हैं, वो हमको एक काम बता दीजिए कि मेरे यहाँ ये काम आकर कर दिए हैं। वो एक बार भी बता दीजिए कि अपने क्षेत्र भ्रमण किए हैं, 2-4 लोगों के बीच में जा करके, 2-4 लोगों के बीच में जा करके, अपने ही लोगों के साथ में बैठ करके, अपने लोगों के घर पे जा करके चाय पी लेना क्षेत्र भ्रमण नहीं कहलाता है। क्षेत्र भ्रमण के लिए आपको जाना पड़ेगा, आम जनता से मिलना पड़ेगा। मनोरंजन जी, मोदी ने दूसरे फेज के चुनाव में अपना जो प्रचार का गियर है वो बदल दिया है। अब वो कहते हैं कि आपकी संपत्ति बांट दी जाएगी यदि ये सरकार आएगी। और इधर लेकिन तेजस्वी उनसे बार बार पूछ रहे हैं कि भाई बेरोजगारी में बिहार आते हैं तो क्यों नहीं बात करते हैं, पलायन पे क्यों नहीं बात करते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में पलायन है। आप आते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, लेकिन 10 सालों में आप बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक बार नहीं आए, सिर्फ आप चुनाव में ही आते हैं। देखिए, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, बहुत ख़राब लगता है बोलने में, अपने ही लोगों की शिकायत करने में बहुत ख़राब लगती है। लेकिन बिहार में पलायन हो रहा है, ये पलायन कब से शुरू हुआ? बोलने वाले के पिताजी ने जब किडनैपिंग शुरू किया तो डॉक्टर भाग गए,
जब किडनैपिंग शुरू किया तो बिजनेसमैन भाग गए, जब किडनैपिंग शुरू किया इंजीनियर्स भाग गए। तो क्या इस पलायन की बात आप कर रहे हैं? आप किस पलायन की बात कर रहे हैं? मजदूरों की पलायन की बात हो रही है। मजदूरों की पलायन की बात हो रही है। आपने अभी तक 1947 से लेकर अब तक बिहार से मजदूरों का पलायन हो रहा है। आपने बिहार में मजदूरों का पलायन नहीं हो इसके लिए क्या किया? कितनी फैक्ट्री आपने इस्टेब्लिश की, कितने काम किए? खाली ये कह देने से होता है कि इस बार चांस दीजिए हम कर देंगे। तो पिछले बार आप क्या घास कर रहे थे? आप मजदूरों के पलायन के लिए यहाँ क्या किया आपने, हमें बताइए। अरे हमको तो यहाँ तक पता चला है कि मजदूरों को मजदूर ही रहने दिया जाए। इसके लिए मजदूर के लिए स्पेशल ट्रेन खोल दिया गया कि यहाँ से आप चले जाइए और यहाँ इलिटरेट बने रहिए, ताकि आपको इलिटरेट का वोट मिलता रहे। तो ट्रेन तो मोदी सरकार ने खोली है। क्यों मोदी सरकार? इसके पहले गरीब रथ किसने खोला था? मोदी सरकार ने खोली है गरीब रथ को? नहीं, हर उस जगह जहाँ आप ये कहना चाहते हैं कि गरीब रथ लालू यादव ने इसलिए चलाया था कि मजदूर यहाँ से वो कहे भी थे कि बकरी बेचो और चले जाओ पंजाब काम। बिल्कुल यही सब काम हो रही है कि यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी बच्चे को पढ़ने की नहीं बात बोल रहे हैं, सीधे कह रहे हैं चले जाओ पंजाब वहाँ नौकरी करो, चले जाओ हरियाणा वहाँ नौकरी करो, चले जाओ बेंगलोर, चले जाओ दिल्ली वहाँ नौकरी करो। आप क्यों नहीं उसको बता रहे हैं कि तुम यहीं रुको, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए स्कूल खोल रहे हैं, तुम्हारे बच्चे के लिए हम पढ़ने की व्यवस्था कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए यहाँ फैक्ट्री खोल रहे हैं, तुमको नौकरी यहाँ मिले। ऐसा आपने कब कहा? हमको एक आध इंस्टेंस बता दीजिए कि यहाँ पर ऐसी फैक्ट्री खुली। अरे हम तो इतना जानते हैं कि फैक्ट्री खुली फतुहा में, फैक्ट्री खुली बख्तियारपुर यहाँ पे हाजीपुर में, लेकिन आपने उसे बंद करवा दिया। इस तरह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ख़राब किया, ना बिजली मिले ना पानी मिले सबको, और आपने इंटेंशनली बंद करवाया यहाँ के इंडस्ट्रीज को, सो दैट कि इनको कमीशन मिलता रहे मजदूर को बाहर भेजने में। अंतिम सवाल आपसे, मोदी अब 400 पार नहीं कह रहे हैं, अब वो कहीं किसी सभा में नहीं कह रहे हैं कि 400 पार। क्यों बोलेंगे 400 पार? वो 400 से ज़्यादा जा रहे हैं। अब बोलने की क्या ज़रूरत है? जब बोलने की ज़रूरत थी तब बोल रहे थे वो, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है कि 250 से पार कर जाए तो समझ में आ जाएगा। विपक्ष तो ये कह रहा है कि इस बार तो हमारी सरकार बन रही है, वो अपनी सरकार भी बना रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना, 1 महीना बचा हुआ है, विपक्ष के कह देने से हो जाता है। अरे विपक्ष में तो इतनी शक्ति नहीं है, विपक्ष में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कुछ काम कर सके। विपक्ष में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो कुछ काम कर सके अपना। लेकिन दूसरे को, आपने विपक्ष को कभी सुना इस बात को कि विपक्ष ने कहा कि हमारा ये एजेंडा है, हम इस एजेंडे पे काम करेंगे? अरे मोदी ने क्या नहीं किया, आप अभी तक यही काम करते रहे हैं। मोदी ने आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या यहाँ पर जनरेट किया? मोदी ने पलायन को बढ़ावा दिया, आपने पलायन को रोकने के लिए क्या स्टेप लिया? दूसरे को शिकायत करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने क्या कर रहे हैं ये तो पहले देखिए। अरे अपने टेटन को टोइए, आप में कितनी छेद है, दूसरे में कितने कांटा है, इसको मत गिनिए। बहुत बड़ी बात मनोरंजन सहाय ने कही कि विपक्ष के पास तो ये मुद्दा ही अभी नहीं है कि ठीक है मोदी ने पलायन करा दिया, मोदी ने बेरोजगारी उत्पन्न करा दी, मोदी ने सब कुछ गलत ही कर दिया, लेकिन आपने सही करने के लिए क्या किया ये तो आपके मैनिफेस्टो में कहीं है ही नहीं है।